डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो का पहला पार्ट आपने देख ही लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एडम ने बहुत प्यार से विद रेफरेंस एक एक बात को पीएचडी वाले इस भाई को समझाई और इस बंदे को किस हद तक समझ आई या नहीं आई ये आप खुद जांच लीजिएगा। लेकिन इस मोमिन ने दूसरे मोमिनों की तरह बकवास नहीं की, इसके अंदर ये एक अच्छी बात दिखी। दोस्तों, एक खास बात आपसे बताना चाहता हूँ, वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है चैनल शैडो बैन चल रहा है। अगर यही हालत रहे तो चैनल डेड हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। ये दोनों काम बहुत जरूरी हैं, वरना चैनल को डेड होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए प्लीज लाइक और एक छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं पीएचडी स्टूडेंट के साथ आगे क्या होता है। और कोई देखो, ये तो गलत साबित हो गए। आप यहाँ पे है नहीं जो आप बोल रहे थे, ये गेम डाली है, ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? साहिल साहब, आपने दूसरी गुंजाइश दे दी, मैंने इनसे एक की थी, लेकिन चले आपके कहने पे दूसरा नहीं ना, वो नहीं भाई अच्छे, वो बोल रहे हैं ना कि उनको शौक लगा। मतलब हालांकि उन्होंने ठीक है वो रिसर्च नहीं की थी, लेकिन हमको ऐसा बताया कि मैंने इस चीज पे रिसर्च किया है। ठीक है, मतलब लड़ाई नहीं कर रहे ना वो हमसे, ना बहस कर रहे। नाउ ही हैज पुट डाउन द गन। आपने कह दिया ठीक है सर, मैंने तो कहा आपने कह दिया डन हो गया सर। दूसरा पॉइंट लें जी भाई। अब जैसे लाइक अब ये है कि मैंने इस पे देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट इस चीज पे नहीं रिसर्च की, बस मुझे ये पता है कि कुरान में बिग बैंग थ्योरी का है एंड उसमें वो है यार। हारिस भाई रुक जाए। देखिए, आपने अभी क्लेम क्या रखा था, कुरान के अंदर साइंस है और इस वजह से आप मुसलमान हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, आपने रिसर्च किया, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला था कि आपने रिसर्च किया। आपने कहा था हाँ मैंने बरोबर रिसर्च किया, कहा था ना, ये लाइव है। मतलब एज रिसर्च बाय रिसर्च आई मीन मैंने काफी उलमाओं को सुना है, मस्जिदों में बयान सुने हैं। नहीं, हारिस भाई मैंने रिवाइंड करके सुने। मैंने आपसे बार बार पूछा था हारिस भाई क्या आपने रिसर्च किया। मैंने आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा था क्या आपने रिसर्च किया। आप पीएचडी के प्रोफेसर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आपने डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर उन आयतों को, उन वर्सेस को वेरीफाई वैलिडेट किया। आपने कहा हाँ। झूठ क्यों बोला था हारिस भाई मेरे साथ, मुझे बताएं। नहीं, बाय रिसर्च आई मेंट कि मैंने इस बारे में काफी लोगों से सुना है। बाय रिसर्च इट डजंट मीन कि आपने सुना। आई एग्री, आई चोज द रॉन्ग वर्ड्स, मुझे खुद रिसर्च करना चाहिए था। आई एग्री। बेहतरीन, थैंक यू हारिस भाई। अब हारिस भाई देखिए, आप करते क्या, हम और आप करते क्या, इसको कहते हैं हम कि भाई आपने एटलीस्ट सच्चे हुए, आपने जो बात बोली थी आपने अपनी बात वापस ली, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे आपसे लोग बहुत पसंद हैं जो कहे कि हाँ यार गलती हो गई, आई एम गोना डू मोर रिसर्च। परफेक्ट। हारिस भाई, अब आप एक काम करें जी, आप, मैं नेक्स्ट सैटरडे को, मंडे को मैं लाइव नहीं जाता। आज मैं चूंकि सैटरडे को लाइव नहीं गया था, तो आज मैं मंडे को लाइव आया हूं। मैं सैटरडे को लाइव जाता हूं, ठीक है। यू हैव 5 डेज, ठीक है। 5 डेज में 2 या 3 साइंस के बेहतरीन पॉइंट्स के ऊपर रिसर्च करें। अपना पीएचडी वाला, जो जब आप पीएचडी में किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनके पीछे प्रोफेसर्स की बातें पढ़ते हैं, उनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, वैलिडेट करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। करेक्ट। वो सारा कुछ लगा के अगर कोई एक भी आयत आपको साइंस के ऊपर मुकम्मल उतरती हुई नजर आ रही हुई, तो नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा और मुझे बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। सर 4-5 क्या चीज, अगर यही चीज मैं प्रूव नहीं कर पाया तो डेट मींस के कुछ गड़बड़ है, बिकॉज कुरान की तो एक भी आयत अगर गलत हो गई तो फिर तो खत्म है सब। तो yes, इसका right. करूंगा। और ये जो दहाहा है, जो कि मुझे खैर आपने दिखाया, मैंने अभी अपने आप से भी देखा डिक्शनरीज में, तो वो ये अब आई विल गेट बैक टू यू गाइस। सर दहाहा को छोड़ दें, कुरान के अंदर जो है ना बहुत सारी मकामात है जिसकी वजह से जमीन फ्लैट नजर आती है। इब्ने कसीर, कुर्तुबी और तिबरी हमें जमीन को फ्लैट दिखाते हैं, ठीक है। आप इस चीज को छोड़ दें, बोलते हैं वो कि अर्थ फ्लैट है। सर आपके सबसे बड़े जो साइंसदान हैं इस्लाम के, जो मोहम्मद के कजन हैं, इब्ने अब्बास। सर इब्ने अब्बास जो हैं वो कहते हैं कि सूरज जो है वो जमीन से उगता है। आपको पता है इब्ने अब्बास का? वो मतलब लिटरली नहीं कहते हैं ना, वो मतलब उस टाइम पे मतलब इतनी वो तो थी नहीं टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो उन्हें दिखता है वो कि ऊपर दिखता है, तो वो सेंस में बोल दिया उन्होंने। इसका मतलब ये है ना कि वो क्लेम कर दिया कि वो वहीं से उगता ही है, फैक्चुअल अच्छा, मैं अगर आपको साबित कर दूं कि उन्होंने क्लेम ये किया है इब्ने अब्बास ने कि सूरज जमीन से उगता है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप ये साबित कर दोगे कि ही मेंट के वो लिटरली उगता है, जमीन से निकलता है किसी जगह से। अगर इब्ने अब्बास ने ऐसा कहा हुआ तो आप क्या करोगे?
अगर मुझे कन्वीनियंस लगा यहीं पर कि हाँ आप जो कह रहे हो 100% वही लिखा है जो आप मुझसे बोल रहे हो, तो यस आई विल एक्सेप्ट इट्स रॉन्ग। ये लिसन। रॉन्ग को रॉन्ग ही बोलेंगे, इसमें कोई वो शर्म अच्छा, वाली ये बात नहीं। पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए, सूरज की गर्मी कब सबसे ज्यादा होती है? जब वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, या जब वो उग रहा होता है, या जब वो डूब रहा होता है? बिल्कुल सर के ऊपर जब होता है। जब सर के ऊपर होता है तब गर्मी सबसे ज्यादा होती है, राइट? हाँ जी। जब उग रहा होता है उस वक्त गर्मी सबसे कम होती है, करेक्ट? करेक्ट। जब डूब रहा होता है उस वक्त गर्मी कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कम नहीं होती। सबसे ज्यादा कम, यस हाँ, सबसे ज्यादा कम तब होती है जब वो उग रहा होता है, क्योंकि सारी रात की ठंडक हो गई होती है, तो बिल्कुल अली बिल्कुल अली उस सुबह सबसे ज्यादा ठंडक होती है, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली यस। एडम भाई अब जो रेफरेंस दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर 5th क्लास का बच्चा भी यह कह देगा कि इस्लामी किताबों में बोंगियां भरी पड़ी हैं। पर देखते हैं इस पीएचडी वाले बंदे का क्या रिएक्शन होता है। ये हजरत आपके सामने आते हैं। हत्ता इजा बलगा मतलब उस शम्स बाबा जदहा, until when he reached the rising of the sun, the place where it rises, जहां से वो उगता है, he found it rising on the forks, namely called Negro Zinj, for whom we had not provided against it shield against the sun, any form of cover in the way of clothing or roofing, as their land cannot support any structure. They had underground tunnels onto which they would disappear at the rising of the sun. जब सुबह सूरज निकलता था तो निकलते वक्त उन्हें गर्मी बहुत लगती थी, वो टनल के अंदर छुप जाते थे, and out of which they would emerge when it is at the highest point in the sky. तो उनको जब वो हाईएस्ट पॉइंट स्काई में चला जाता था तो वो बाहर निकल आते थे सूरज की गर्मी से बचने के लिए। सर जी, इससे साबित क्या हो रहा है कि सूरज जमीन से उग रहा है, नीग्रो जिंज के पास से उग रहा है, जहां से वो उगता है उन्हें गर्मी बहुत लगती है, वो जमीन के अंदर टनल्स खोल के उसके अंदर घुस जाते हैं, जब वो आसमान पे सेंटर में चला जाता है तब वो टनल से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि अब उन्हें गर्मी कम लग रही है। हजरत ये आपके जलालुद्दीन साहब हैं, दो जलालैन। ये मुझे बताइए, जलालैन की तफसीर खोली है ना आपने? तो सर और क्या खोला मैंने? आपको क्या बताया था? ये ओके कुरान की आयत है, सूरह अल कहफ की आयत नंबर 90, जिसमें आपका दुलकरनैन साहब जो हैं वो एक ऐसे मकाम पर गए हैं जहां से सूरज तलू होता है। अरबी का लफ्ज भी बड़ा क्लियर है, हत्ता इजा बलगा मतला उस शम्स। हत्ता का मतलब अंटिल, इजा वो पहुंचा, मतल बलगा पहुंचा, मतला उस शम्स सूरज तलू होने की जगह पे, मतला उस शम्स। सर एक बार थोड़ा नीचे करिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं एक बार पढ़ लूं एक बार और। जी हजरत आप पढ़ लीजिए, मैं फिर आपको आयत भी दिखा देता हूं, कोई मसला नहीं। एक सेकेंड। They would disappear at the rising sun and out which they would emerge when it was at its highest point in the sky. Like highest point पे तो गर्मी ज़्यादा होगी obviously, so okay okay इसकी okay, तो इसका कोई रीजन दिया होगा ना कि why he would come at the highest? इसी वजह से ना, ये देखें, क्योंकि कुरान की आयतें बड़ी क्लियर है। ये देखें, ये सूरह अल कहफ चैप्टर नंबर 90 की मैं आपको दिखाता हूँ। सही इंटरनेशनल खोलता हूँ ना, इजी होती है। हाँ ओके ओके सही, ठीक है। सही इंटरनेशनल खोलने लगा हूँ मैं, बाकी सब खत्म करने लगा हूँ ताकि हम इजीली पढ़ सकें उनको। और डॉक्टर इसरार को खोल लेते हैं। डॉक्टर इसरार को अच्छा समझते हैं आपके नहीं? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब तो ओके, डॉक्टर इसरार को खोल लेते हैं उर्दू में, दो ट्रांसलेशन। देन ही फॉलोड अवे, उसने एक रास्ते का इख्तियार किया। हत्ता इजा बलगा मतलब शम्स, हत्ता अंटिल व्हेन, बलगा रीच मतलब शम्स राइजिंग प्लेस ऑफ द सन। दुलकरनैन राइजिंग प्लेस ऑफ द सन पे जा रहा है। अगर हर जगह से आपको सन राइज होते हुए नजर आता है तो उसको एक खास जगह तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, उसे सफर करने की जरूरत नहीं है, मुहिम का सरो सामान करने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। वो राइजिंग प्लेस ऑफ द सन तक पहुंचा। बाबा जदहा, उसने देखा कि उनके ऊपर जहां से राइज हो रहा है, ततलू अला कौमी, कैसी कौम के ऊपर, लम नहीं है जिनके ऊपर, नजअल अल्लाह ने बनाया, लहुम फॉर देम उन लोगों के लिए, मिन दुनिया अगेंस्ट द हीट, सतरन, सतर शेल्टर अंग्रेजी में पढ़ते हैं। Until when he reached to the rising of the sun, he found it rising on a people for whom we have not made against it any shield. अल्लाह ने कोई शील्ड नहीं बनाई थी उनके ऊपर सन से बचने के लिए। राइजिंग प्लेस ऑफ द सन के ऊपर अल्लाह ने उनसे सन से बचने के लिए शील्ड नहीं बनाई। यहां तक कि सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया, सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया। डॉक्टर इसरार साहब मॉडर्न जमाने के डॉक्टर हैं, उनका डेथ को भी 20 साल में हार्डली हुए हैं, वो भी यही लिख रहे हैं क्योंकि उर्दू उसकी बनती ही है। सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया।
इसने तलू होते पाया एक ऐसी कौम पर जिसके लिए हमने इसके मुकाबिल कोई ओट नहीं रखी थी। अब तफसीर राइटर इस ओट नहीं रखी को तफसीर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि यार अगर ओट नहीं है तो बंदे जिंदा कैसे रहेंगे, सूरज की रोशनी तो गर्मी से तो मर जाएंगे। वो अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं और जब सूरज बिल्कुल सर पे आ जाता है तो वो बाहर निकल आते हैं। सर साइंस का तो सत्यानाश हो गया। एडम भाई ने विद रेफरेंस साफ साफ शब्दों में इस बंदे को समझाने की कोशिश की और अभी भी इसके समझ में नहीं आता है, तो इसके मतलब है सारी पढ़ाई लिखाई इसकी बेकार है। कुरान यहीं पे खत्म हो गया। जुल्करनैन चला यहां तक कि वो सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया। सर ये जगह कौन सी है बताएं? जगह कौन सी है? मतलब लाइक जहां से सूरज सूरज तलू होता है। ईस्ट ईस्ट से ईस्ट निकलता में है चलते जाओ दोबारा इसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम थे। यहाँ पे ये IE ईस्ट ब्रैकेट में डाला हुआ है, ये वहां पे नहीं है। दुनिया को आप जैसे लोगों को नहीं, आप तो PhD कर रहे हैं, आप डंगर नहीं बन सकते इसकी वजह हाँ से। ये मैं समझ गया, ये जो ब्रैकेट है ये डंगर बनाने के लिए बनाया गया। अरबी कुरान में क्या लिखा है? यहां तक कि वो सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया। until when he came to the rising place of the sun, rising of the sun, rising place होना चाहिए तो उसने नहीं डाला प्लेस। उर्दू में लिखा तलू होने की जगह तक पहुंच गया। सर ये जगह कौन सी जहां पे सूरज तलू होता है? बट सर देखिए ब्रैकेट में वो जो लिखा है वो अरबिक वर्ड नहीं है, मतलब ईस्ट जो है वो अरबिक में ईस्ट नहीं अरबी में नहीं है, कहीं पे नहीं अरबी में, वो ब्रैकेट है। हत्ता इजा बलगा मतला उशम्स, मतला तलू होने की जगह, लेकिन लिखा भी हुआ ऊपर अंग्रेजी में। देखिए क्या लिखा हुआ है? हाँ वर्ड राइजिंग प्लेस, मतला राइजिंग प्लेस, शम्स सन की। ओके हत्ता अंटिल इजा व्हेन बलगा ही रीच्ड मतलब शम्स, सूरज तलू होने की जगह। मुझे बताएं ये सूरज तलू होने की जगह कौन सी है? ये ईस्ट मतलब ईस्ट में चलते जाओ दुनिया तो गोल है ना भाई। सूरज तलू होने की जगह पे तो पहुंचोगे नहीं, वो तो तलू होता ही नहीं कहीं से, वो तो रोज ईस्ट से तलू होता है। जी जी हाँ ओके आई गॉट योर पॉइंट नाउ। आप क्या कर रहे हो? ओके 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 अच्छा साइंस खत्म, दुनिया फ्लैट है। मतलब इससे तो यही दिख रहा है, मतलब ये तो साइंटिफिकली थोड़ा गड़बड़ है, बट इसके पीछे अच्छा इसमें मजीद आपको जो इस्लाम का जिसने भी गेम लिखा है पूरा, उसके नजदीक अर्थ फ्लैट है। इसमें कुछ और आपको थोड़ा लॉजिकल समझने के लिए हम और 2-3 पॉइंट देते हैं। ये तो आपको साफ हो गया, ठीक है। आप देखो कि एक स्ट्रीम हमने और की थी कि अगर अल्लाह ने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने के लिए कहा है ना, कहा है ना काबा की तरफ रुक करने के लिए, हाँ जी है ना। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब अर्थ फ्लैट है। मतलब हाँ एग्जैक्ट नहीं होगा, बट उसमें ये कौन है लिखा है कि एकदम आपको जीरो उसी एंगल पर रुक करना है। हाँ लेकिन वो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप नीचे साइड है तो वो तो होगा ही नहीं ना पॉसिबल। हाँ, थोड़ा इधर हो ना, ये आ गया, ड्राइंग भी आ गया। ये काबा है, ये काबा है। लेट्स से काबा इधर है, मैं काबा को ऊपर बना रहा हूँ ताकि आपको गुस्सा ना लगे। एक बंदे के साथ मैंने काबा नीचे बनाया था, उसे गुस्सा हो गया। जमीन के अंदर नीचे ऊपर कोई चीज नहीं होती, लेकिन मैं आपके लिए काबा ऊपर बनाया था, ठीक है। ये काबा है। नहीं वो तो अब दुनिया घूमेगी। अब एक बंदा यहाँ पे है, वो जिस तरफ मर्जी रुख कर ले, वो काबे की तरफ रुख नहीं कर सकता। एक बंदा यहाँ पे है, पढ़ना पड़ेगा नमाज। एक बंदा यहाँ पे है, वो जिस तरफ मर्जी रुख कर ले, वो काबे की तरफ रुख नहीं कर सकता। लाइक नीचे वाला तो अब नीचे वाले को करना क्या पड़ेगा? अब मैं बताऊं, नीचे वाले को अपने आप को बांधना पड़ेगा छत के साथ। ये समझे, छत है, उस पे रस्सियों से अपने आप को बांध लेगा ऐसे करके, और यहाँ पे ये उसने बांध लिया अपने आप को। बांध के अगर नमाज पढ़े वो, तो वो काबे की तरफ जाएगी। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो जैसे काबा अगर वो है तो अर्थ के जो दूसरे साइड कंट्री है कोई, तो वहां पर कोई रुक नहीं कर सकता। यार एक सिंपल सी बात है ना ये। ऑपोजिट साइड भी नहीं, नीचे ये वाले साइड भी, जैसा आपको देखो एक और एक एग्जांपल दिया है। ऑपोजिट साइड के अलावा जो अगर इस साइड है, जो दूसरा डायग्राम बनाया है एडम साहब ने, उसके हिसाब से भी नहीं कर सकता हो। हाँ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो बनाया था गेम पूरा इस्लाम का, उसके नजदीक दुनिया जो थी वो चपटी थी। और एक मिसाल दे देता हूं चलो आपको, ताकि आज ही आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप PhD कर रहे हो तो इतना तो आपका दिमाग चलता ही होगा। आप ये बताओ कि रोजा खोलने का वक्त क्या है? अरे आप तो पॉइंट बोल रहे हो ना, ये लाइक आई स्लो डाउन। स्लो, ठीक है, डन। हाँ मतलब लाइक हाँ ये मतलब ये तो ऑब्वियस नीचे वाला कैसे करेगा, बट इसका कोई ना कोई मसला होगा।
मतलब तो क्या यार, होगा ये- सोचो, आप बताओ। यार देखिए, ये मत सोचे कि मसला होगा, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।